Hi student, today we will see the question number 68, question number 46, page number 68 in our book, which was asked in a board for March 2013, जो मार्च 2013 में पूछा था. अभिजीत एंड सुजीत आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5. उन्होंने रेशियो दिया है. इसका मतलब ये है कि अगर 5 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपया अभिजीत लेगा और 2 रुपया सुजीत लेगा. ए एंड एस. From the following trial balance and adjustment, prepare trading account, profit loss account for the year ended 31st March 2010. तो हम लोग लिखेंगे for year ended 31st March 2010, 31st March 2010 और ये as on देते हैं as on 31st March 2010. आगे हम लोग मार्क करके लेते हैं. तो हमने बोला था हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा. कहाँ पे जाएगा ये हमने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया. प्लीज गो थ्रू माय ऑल द वीडियोस जो अर्लियर मैंने पोस्ट किया और उसमें से देखो. ओके, ड्राइंग सीडी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, प्लांट एसेट, ओपनिंग स्टॉक टीडी, वेजेस टीडी, कैश एट बैंक एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट, परचेज टीडी, कैरेज टीडी, रेंट एट इंश्योरेंस पीडी, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा. फर्नीचर एसेट, सैलरी पीडी, बैड डेट्स पीडी, ऑफिस एक्सपेंसेस पीडी. कैपिटल के क्रेडिट में आएगा. सीसी सेल टीसी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में. सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ओआरडीडी आएगा. ये ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट था रहेगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का रिजर्व रहेगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में मिला तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, ओनली लायबिलिटी. वही एडजस्टमेंट में मिलता तो दो जगह आता था. बाद में सन्ड्री इनकम पीसी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा. प्री रिसीव रेंट अगर एडवांस इनकम मिला तो ये कहाँ आता है, लायबिलिटीज में आता है. बाद में 10% बैंक लोन लायबिलिटीज में आएगा. उसको 10% इसलिए क्या करो, मार्क करके रखो. 10% बैंक लोन लायबिलिटी में 10% है तो हमें इंटरेस्ट भर देना पड़ेगा उस पर. ओके, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है. डेफिसिट प्लांट तो प्लांट को मार्क करेंगे. इंश्योरेंस प्रीपेड तो रेंट रेट इंश्योरेंस को मार्क करेंगे. उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस को मार्क करेंगे. और मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स को मार्क करेंगे. तो इसके हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे. जिनको हमने मार्क किया वो हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, जिनको मार्क नहीं है उनको हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं. पहला ड्राइंग्स अभिजीत, तो ड्राइंग्स अभिजीत का कितना है 6000 और इसका सुजीत का 4000. ओके. बाद में लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आता है, एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग. कितना लैंड एंड बिल्डिंग 1,70,000. ओके. बाद में प्लांट कितना है वो 90,000. आगे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. ओपनिंग स्टॉक कितने, ओपनिंग स्टॉक 44,000. बाद में वेजेस दिया लेकिन हम लोग लिखते बाद में टू परचेसेस. बाद में जो कुछ भी वेजेस कैरेज वेजेस वो लिख सकते हैं. तो वेजेस बाद में हम लोग वेजेस लिखेंगे. वेजेस है 13,500. 13,500. बाद में कैश एट बैंक कैश एट बैंक 6,500. सन्ड्री डेटर्स कितना डेटर्स है 69,200. उसमें नहीं ऑलरेडी. बाद में परचेस 1,22,500. 1,22,500. आगे कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा. सिर्फ कैरेज कहा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है. कैरेज इनवर्ड भी कहा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा. लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड कहेंगे तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये सेल के बाद आता है. बाद में रेंट रेट इंश्योरेंस साथ में दिया है उन्होंने रेट्स एंड
इंश्योरेंस कितने रेंटेड इंश्योरेंस 4,500। फर्नीचर एसेट में आएगा कितने फर्नीचर 50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर में चला जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है कितने सैलरीज 7,600। आगे बैड डेट्स तो हमने बोला था बैड डेट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बैड डेट्स 3,200 प्लस एफ बैड डेट्स प्लस NRDD माइनस ORD। लास्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस। इसको भी एडजस्टमेंट है 5,400। डेबिट साइड का ट्रांसफर हो चुका है। क्रेडिट साइड पे आते कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है बाय बैलेंस ड्रॉन डाउन। अभिजीत का 1,32,000 और 88,000 1,32,000 एंड 88,000। ओके बाद में सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल्स है 1,69,000। उसके बाद है संडे क्रेडिट संडे इन टोटल क्रेडिट। तो यहाँ हम लोग कैपिटल के लिए जगह छोड़ के कैपिटल अभिजीत एंड सुजीत जगह छोड़ के यहाँ पे संडे क्रेडिटर कितने संडे क्रेडिटर 81,900। बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन जो हमें करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है बैंक से 80,000। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कहा था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिला तो उसे ORDD कहते हैं। हमने लिखा भी था ORDD वहाँ पे 2,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,600। मैंने कहा था अगर एडजस्टमेंट में अगर आया तो दो इफेक्ट आते हैं लेकिन अगर वही ट्रायल बैलेंस में आया आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सैलरी नहीं। एक्सपेंसेस कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,600। उसके सैलरी इनकम यहाँ पे आएगा। इनकम आपने कमाया तो आपका प्रॉफिट इसलिए क्रेडिट में आएगा 4,000। बाद में प्री रिसीव रेट इज द लायबिलिटी एडवांस इनकम इज द लायबिलिटी। अभी तक हमने अपने ये अर्न नहीं किया इसलिए ये लायबिलिटी में है। बाद में 10% बैंक लोन 32,000 10% है इसलिए इसे हमें क्या करना पड़ा मार्क करना पड़ा। तो इस तरह हमने कंप्लीटेड द पोस्टिंग हमने पोस्टिंग क्या कर दी कंप्लीट कर दी। नाउ वी विल सी द एडजस्टमेंट। अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट सिमिलर रहेंगे जो अभी तक हमने किए वैसे ही। कभी कभी एक दो नए एडजस्टमेंट आ जाते तो वी विल सी दैट। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह आता है टू इफेक्ट्स ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है बी बैलेंस शीट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस शीट के एसेट में। अगर हमें दो वैल्यू देगी तो क्या करते हैं हम लोग लोवेस्ट लेते हैं लोवेस्ट वैल्यू। तो इस यहाँ पे दिए हमें यहाँ में दिए क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिए एक दिया 34,000 और एक दिया 40,000। तो 34 और 40 इन दोनों में से 34,000 दिया है एंड 40,000 दिया है। तो इन दोनों में से लोअर क्या है 34,000। यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक
अकाउंट में हमेशा बाय ऑफ 2 लिखना जरूरी है। वेयर द बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, यहाँ पे बाय ऑफ 2 नहीं लिखना है हमें। तो क्लोजिंग स्टॉक 34,000 हाई यहाँ पे भी और 34,000 क्लोजिंग स्टॉक दो एफर्ट आते हैं, क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन सिंपल है। डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, एसेट से लेस करते हैं और कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस के टेबल में। लेकिन यहाँ पे जरा सा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे हम बोलेंगे प्लांट जो दिया उन्होंने, प्लांट दिया है 90,000 का। कितने का दिया है, 90,000। लेकिन उन्होंने उसके बाजू में लिखा है एडिशन मेड ऑन 1 जनवरी। तो इसमें से जो है न्यू प्लांट है, जो नया खरीदा वो है 20,000 का। अगर 20 है, 90 में से नया है 20 का, तो ओल्ड कितना रहेगा, 70,000 का। ये ओल्ड में पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा बिकॉज इट इज यूज फॉर द फुल ईयर। तो इसका 10% आएगा। प्लांट डेप्रिसिएशन दिया 10%, तो आएगा 7,000। इसका भी 10% आएगा। लेकिन ये कब खरीदा, वहां बोला है 1 जनवरी 2010। ये खरीदा 1 जनवरी 2010। इसका मतलब ये जो प्लांट है वो लेके सिर्फ 3 महीने हुए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इसका डेप्रिसिएशन फॉर 10% फॉर 3 मंथ। इसका 10% आएगा 2,000 फॉर 3 मंथ्स, आएगा ओनली 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 7,000 प्लस 500, 7,500। तो अभी इसका प्लांट का डेप्रिसिएशन 10% 9,000 नहीं आके कितना आएगा, ओनली 7,500। ये आपको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, प्लांट 90,000, इसमें से नया है 20,000 का। अगर नया 20,000 का है तो ओल्ड कितना है, 70। इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगा 10%। लेकिन जब से खरीदा है तब से, तो हमने कब खरीदा, ये जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने का आएगा, ओनली 3 मंथ। ये 7,000 प्लस 3 मंथ का ऐड करके कितना आएगा, 7,000। डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस के टेबल में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना था, 7,000। आगे इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। टू इफेक्ट्स आते, ए लेस फ्रॉम दैट आइटम, जिससे दिया उससे लेस करो, एंड बी शो ऑन एसेट साइड। कहाँ दिखा देंगे, प्रीपेड क्या करते हैं, लेस करते हैं, जिससे दिया उससे लेस करने का। और कहाँ दिखाने का, एसेट में। तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस बोला है, तो रेंटेड इंश्योरेंस से लेस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वहां पे बोला है कितना दिया है, 600। अगर 600 माइनस करूंगा तो ये बचेगा 3,900। और ये जो 600 लेस किया वो कहाँ आएगा, एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड लेस करते हो, कहाँ दिखाते हैं हम लोग, ये एसेट में। एक्चुअली प्रीपेड इज नॉट एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर, ये इस साल के खर्चे हैं नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। और ये अपने एसेट बन जाते हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस। इसके भी दो इफेक्ट आएंगे, ए लेस फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंसेस एंड बी शो ऑन कैपिटल अकाउंट टेबल्स। एज ड्रॉइंग्स, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपना जो अकाउंट रहता है ना, बिजनेस अकाउंट, इसमें सिर्फ बिजनेस के ही खर्चे आने चाहिए। अगर आपने अपने खर्चे अगर इसमें इंक्लूड करके रखे, अगर मैं अपने क्लासेस में अपने बच्चे की फीस नहीं दिखा सकता, वी हैव टू शो ओनली द बिजनेस एक्सपेंसेस। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट ये दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने मेरे बच्चे का स्कूल फीस पेड किया तो मैं इसमें यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ये मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खर्चा है।
तो उन्होंने क्या किया कि ऑफिस एक्सपेंसेस में पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूड किए, तो हम लोग क्या करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस से लेस करेंगे और कहाँ दिखा देंगे ड्राइंग्स में। तो यहाँ पे लेस करेंगे ड्राइंग्स, कितना है तो ड्राइंग से 800 किसके वो सुजीत के, तो 800 लेस करेंगे तो 4600 और ये यहाँ पे आएगा 2 ड्राइंग्स या एडिशनल ड्राइंग्स लिख सकते हो सुजीत के, कितना है वो 800। वो दिया है किसका खर्चा है वो उसके अकाउंट में आएगा, अगर दोनों ने किए तो दोनों के अकाउंट में आएगी। बाद में मेंटेन रिजर्व फॉर ऑफिस, मेंटेन आरडीडी रिजर्व फॉर ऑफिस। हमने कल कहा था कि ये जो फॉर्मूला रहता है इसमें अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो ये क्या रहेगा न्यू आरडीडी, अगर राइट ऑफ से चला हुआ डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो फर्दर ब्रैकेट्स, तो एनआरडीडी टू इफेक्ट्स ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो पार्ट है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जरा देख लो अर्लियर वीडियो में, उसमें मैंने डिटेल में बताया बैटरीज क्या है, फर्दर बैटरीज क्या है, वो सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। न्यू आरडीडी कैसे पहचानते तो मोस्टली परसेंटेज में जाता है, ये करते लेस फ्रॉम लेटर्स एंड वी ऐड टू ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। न्यू आरडीडी परसेंटेज में रहते फर्दर ब्रैकेट जो रहते हैं वो अमाउंट में दिया जाता है, राइट ऑफ से चालू होते हैं मोस्टली। तो न्यू आरडीडी दिया है 5%, तो इसका 5% एनआरडीडी 5%, एक यूनिट का 10% है 6920, तो इसका आ जाए 3460 ओके। लेस करेंगे तो 47 65 740 ओके। और यहाँ पे फर्दर ब्रैकेट नहीं है, ये है 3460, ऐड करेंगे तो 6660, इसमें 2000 जाएगा तो 4660। मोस्टली एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो चुकी है, जो 5 एडजस्टमेंट दिए थे मोस्टली 5 तक ही एडजस्टमेंट देते हैं हार्डली, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो अर्लियर जो थी सिलेबस 94 95 मोस्टली 2005 के बाद जो है सिलेबस मोस्टली जो 15 मार्क्स का किया तब से वो क्या करते 5 एडजस्टमेंट पूछते, उससे पहले 6 पूछते थे। लास्ट है यहाँ पे हमें बोला था ये एडजस्टमेंट बोला था लेकिन हमें करना पड़ेगा, हमने लोन लिया था, तो अगर लोन की बाजू में अगर इंटरेस्ट मेंशन किया है तो हमें उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा अभी तक हमने इंटरेस्ट पेड किया है तो यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट पेड दिख नहीं रहा है, तो इसका हमें भरना पड़ेगा, या आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो देखो यहाँ पे बैंक लोन है 32,000, तो 32,000 पे इंटरेस्ट ऑन बैंक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये 2 इफेक्ट आएंगे। एक लोन अगर आपने लोन का इंटरेस्ट पेड किया तो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा, लॉस रहेगा, और ये लोन में क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि उतने अमाउंट से आपका लोन बढ़ते जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा एनबी ऐड टू लोन लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 32,000 पे 10% फॉर कितने महीने के लिए, क्योंकि लोन तो हम लोग पूरे साल का भर सकते हैं लेकिन हमने लोन जब से लिया उसके आगे भरना पड़ेगा हमें। तो हमने लोन लिया है वो डेट मेंशन किया अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च कितने महीने ओनली 6 मंथ का, तो इसका मतलब 6 मंथ का आएगा ये 10% का 3,200 6 महीने का यानी आधा यानी 1,600। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,060, और ये लोन में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,060, तो ये हो जाएगा 33,060। इस तरह से हमने सभी एडजस्टमेंट क्या कर दिए कंप्लीट कर दिए। ओके, यानी सेम एज इट इज जैसे हम लोग करते हैं हमेशा।
1,69,000 प्लस 169 प्लस 34 कितना आएगा ये 2,03,000। ये साइड देखिए 44,000 प्लस 1,22,500 ये हो जाएगा 1,66,500 प्लस 13,500 0 0 0 0 1,80,000 प्लस 2,100 1,82,100। तो यही सेट ज़्यादा है 2,03,000 लेस करेंगे तो 2,03,000 से 1,82,900 0 20 यह आएगा 20,900 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। यहाँ पे रहेंगे 20,900। पहली बार ऐसा हो रहा है लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 24,900 यहाँ पे शायद ओके 3,900 प्लस 7,600 टोटल कितना आएगा 5